महीने में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है अक्षय तृतीया। जी हाँ, इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को आ रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दुर्लभ संयोग है। इस दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में होंगे, मेष में प्रवेश करेंगे और अब चंद्र अपनी उच्च राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। जिनकी कुंडली में सूर्य वीक होते हैं, कमजोर होते हैं या नीच राशि में बैठे हुए होते हैं, ये सर्वोत्तम दिन है सूर्य और चंद्र दोनों का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त करने का, एक साथ ब्लेसिंग्स लेने का। इस दिन की गई रेमेडी, इस दिन किया गया रिचुअल या उपाय या टोटका कभी भी खाली नहीं जाता। क्यों खाली नहीं जाता? अक्षय तृतीया में कोई भी उपाय करने से पहले यह जान लेना बहुत बहुत अनिवार्य है, बहुत बहुत ज़रूरी है कि अक्षय तृतीया आखिर होती क्या है, क्यों मनाई जाती है। देखिए, सबसे पहले अक्षय वर्ड का मतलब समझिए। अक्षय का मतलब है जिसका कभी क्षय ना हो सके, ठीक है, जिसकी जो कभी फेल ना हो, जिसका वार कभी खाली ना जाए, जो हमेशा फलित हो, जिसका कभी नुकसान ना हो सके, दैट इज अक्षय। इसलिए ऐसा कहा जाता है, ऐसे तो बहुत सारे कार्य इस दिन हुए थे, पर ऐसा कहा जाता है हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार कि इस दिन गंगा माँ धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत सुनाना प्रारंभ किया। इस दिन विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, जन्म हुआ था। इसके अलावा नाना प्रकार की चीज़ें इस दिन हुई थी, जिसकी वजह से ये घड़ी बेहद शुभ मानी जाती है। कहा जाता है ब्रह्मा जी ने इस पूरी सृष्टि की संरचना भी इसी दिन की थी और त्रेता युग का जो प्रारंभ हुआ था वो भी इसी दिन से हुआ था। सो आइए जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया पर आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, या कोई सी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग रेमेडी है जिसको करके आप अगले अक्षय तृतीया तक बेहतरीन गोल्ड खरीदने के लायक हो जाएंगे। जी हाँ, कहने का मतलब ये है, देखिए अक्षय तृतीया पर लोग कहते हैं सोना लाओ, चांदी लाओ, मैं भी बोलती हूँ, बट आप देख लीजिए सोना 1 लाख रुपए के आसपास पहुँच गया है, बहुत जल्दी 1 लाख रुपए को क्रॉस करने वाला है। तो भाई पहाड़ में जाए सोना, ठीक है। देखिए, जो लोग खरीद सकते हैं बहुत अच्छी बात है, सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, ठीक है। जो लोग सोना चांदी पीतल तांबा नहीं खरीद सकते वो क्या करेंगे, 10-20 रुपए का उपाय मैं आपको बताऊंगी, आपको लाखों का मुनाफा आपको ये उपाय देके जाएगा। बस आप पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से इस उपाय को कर लीजिए। आपको अगली अक्षय तृतीया तक खूब सारा गोल्ड खरीदने लायक ना हो जाओ तो आप मुझे नीचे के कमेंट कीजिएगा। वीडियो में उपाय बताने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर आशा भारद्वाज, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, आप लोगों से विनती करती हूँ कि जिसको भी जो भी समस्या है मुझे डायरेक्ट कॉल ना किया करें। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर अपनी डिटेल्स भेजें और अपनी बारी का इंतजार करें। जिसको भी भाई बहनों को मेरे को समस्या है वो मुझे प्री अपॉइंटमेंट बुक करिए। नॉमिनल सी एक फीस है, उसको बुक करके अपना एक अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी सारी समस्या का समाधान पाइए। 100% आपको रिजल्ट यहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय में आपको क्या करना है? उपाय में आपको किसी भी समय, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो वेल एंड गुड, शाम को 7:30, 6:30, 7:30 बजे करेंगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। लक्ष्मी और नारायण जी की गोल्डन कलर के फ्रेम की पिक के आगे, गोल्डन कलर का फ्रेम ना हो तो ऐसा मत करना कि मार्केट से खरीदने चले जाओ, तो लक्ष्मी जी की और नारायण जी की फोटो के आगे, प्रतिमा के आगे एक देसी घी का दिया जला लीजिए, खीर का भोग लगा लीजिए। खीर में केसर डाल सको तो बहुत अच्छी बात है। केसर डालने की सामर्थ्य अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, माँ भाव देखती है, भगवान श्री हरि विष्णु भाव देखते हैं, ठीक है। भाव सच्चे और एकदम प्रेम से परिपूर्ण रखिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं उपाय की। दिया जला लिया आपने, अब आप बैठ जाएंगे लाल आसन पर और आपको करना क्या है, आपको एक थोड़े से अक्षत लेने हैं। देखिए अक्षत जो होता है वो चंद्र का प्रतीक होता है और चंद्र इस समय अपनी उच्च की राशि में है, ठीक है। तो हम करेंगे कैश फ्लो यानी बरकत का उपाय, ठीक है। सो थोड़े से चावल लेंगे, अक्षत लेंगे। अक्षत एक भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो टूटा हुआ अक्षत आपने ले लिया गलती से तो आपका उपाय उल्टा पड़ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़े से आप चावल यानी अक्षत लीजिए, थोड़ा सा आप एक साबुत हल्दी की गांठ लीजिए, ठीक है। दोनों को ले लीजिए और दोनों को लाल कपड़े में रख दीजिए। वहीं लक्ष्मी माँ के और विष्णु जी के चरणों में ले जाके ये सारा सामान आप रख दीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करना है और उनको आवाहन करना है कि हे श्री गिरधर श्री विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी के साथ मेरे घर पधारो, और श्री गणेश जी का आवाहन करना है और गणेश जी को का मंत्र बोलना है, ओम गण गणपते नमः 5 बार बोल दीजिए। ओम गण गणपते नमः बोलने के बाद प्रणाम कीजिए। उसके बाद आपको ये जो सामान है आपका, जो मैंने आपको बताया लाल कपड़े में बांध के रखना है, इस सामान को आप गांठ लगा दीजिए। गांठ लगा के श्री हरि के चरणों में अब रख दीजिए। अब क्या करना है आपको, गणेश जी का आवाहन कर लिया, गणेश जी का मंत्र कर लिया, अब आप
कनक धारा, जो कि बहुत ही पावरफुल स्रोत है। 5 पाठ कनक धारा के करेंगे। कनक धारा के 5 पाठ करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 1 माला करेंगे। माला करने के बाद आप भोग लगाएंगे, भोग अर्पित करेंगे। भोग अर्पित करने के बाद में आप जो भी आपकी इच्छा है वो ईश्वर को बताएंगे। ना भी बताओगे तो भी चलेगा, ईश्वर को सब पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद में भोग लगाने के बाद में आप ओम जय जगदीश हरि की आरती कर दीजिए सिंपली, ठीक है। आरती करने के बाद में आपको उठ जाना है, वो पोटली लेनी है, वो पोटली आपको अपने कैश बॉक्स में रख देनी है। जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। फिर देखिए आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। अगर आप अगली अक्षय तृतीया तक पैसे की बरकत आपके घर में होगी। जिसका काम अटक रहा है काम बनेगा, जिसके पैसे अटक रहे हैं पैसे नहीं आ रहे हैं उधारी चुकेगी, पैसे अटके हुए सारे काम बनेंगे, अटके हुए पैसे आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जिनकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, वो भी होगा। व्यापार जिनका मंदा चल रहा है वो भी अच्छे से चलने लगेगा। साथ में छोटा सा उपाय और मैं बता देती हूँ। ये तो हो गया आपके धन को स्टेबल करने का उपाय। एक छोटा सा उपाय फटाफट से इसी के साथ में आपको करना है। इसमें आपको हरी इलायची लेनी है 5, साथ में लेना है भीमसेनी कपूर का थोड़ा सा पाउडर। इन दोनों चीज़ों को आप एक सफ़ेद रंग के कागज़ में लपेट लीजिए और वहीं लक्ष्मी जी के चरणों में रख के इसको अपने पर्स में या फिर अपने पॉकेट में रख लीजिए। ये क्या करेगा, आपके कमाने के रास्ते खोलेगा। क्योंकि बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है ये इलायची, यानी बुध ग्रह, साथ में ये नारायण भगवान जी, और ये जो कपूर जो हमने लिया है ये है शुक्र यानी लक्ष्मी। यानी ये हमारी कुंडली में कौन सा योग बना है, लक्ष्मी नारायण योग। तो लक्ष्मी नारायण योग जब बनेगा तो लक्ष्मी तो दौड़ी चली आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से सभी भगवान देवी देवताओं की कृपा इस दिन प्राप्त कीजिए। इसके अलावा छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आप लोगों को कोई भी गृह प्रवेश करना है, उद्घाटन करना है, दुकान ओपन करनी है, कोई पूजा पाठ करना है, कोई शादी ब्याह करना है, किसी भी तरह का कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य अगर करना है, बिना सोचे विचारे इस दिन आप कर सकते हैं। 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों परिवारों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। इसे करने से भी आपको पुण्य मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। बिकॉज मैं आपसे कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं ले रही हूँ इतने प्यारे प्यारे उपाय बताने के। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, यही मेरी एनर्जी एक्सचेंज रहेगी। हर हर